बताइए, ये जो आप लोग थे ना अभी, तो वहाँ से जब पिटाई हो रहा था तो अब आंदोलन बंद हो गया। अब हर बार आप लोग आंदोलन कीजिएगा, हर बार होगा पिटाई, तो कैसे होगा सुधार, बताइए आप। हम सब मीटिंग करेंगे, ठीक ना, मीटिंग करेंगे, जैसा कहेंगे दिलीप जी वैसा हम फिर से लाठी का जवाब देना पड़ेगा तेजस्वी को। तेजस्वी को हर लाठी का इसका जवाब देगा। जितना लाठी पड़ा है ना, आने वाले चुनाव में जो रोजगार की आप बात करते थे ना, वो युवा जाग चुका है। अब आपकी चोरी या दलाली नहीं चलेगी। जिस तरह से आप चोरी करके सत्ता में आ गए ना, वो अब नहीं चलेगी। युवाओं को आप जितने लाठी खिला रहे हैं ना, उसका नतीजा भुगतने के लिए आप तैयार जिस तरह से सत्ता का रोब सरकार दिखा रही है युवाओं पर, एक दिन युवा भी दिखाएगा अपनी पावर क्या होती है, युवा पावर क्या होता है, स्टूडेंट पावर क्या होती है। मैं ही जो तेजस्वी यादव जो युवाओं की बात करते हैं, रोजगार की बात करते थे, आज सत्ता में आकर के सत्ता के जब मत में मलाई खा रहे हैं तो शांत हो गए हैं, चुपचाप किसी कोने में बैठ गए हैं, आज किसी की बात सुन नहीं रहे हैं। यही युवा है। मैं ही उनका एजेंट था, बोले एजेंट अपनी ही सत्ता पर, मैंने ही उनको सरकार में उनको लाने की भी कोशिश किया था, मैंने खुद वोट दिया, वोटिंग कराया था। लेकिन आज फिर यहीं वहीं जो आदमी जो हम लोग ऊपर लाठी बरसा रहे हैं, इसका जवाब तो हम लोग दिन देंगे, ईंट का जवाब हम लोग पत्थर से जरूर देंगे एकदम। ये हर बार ये लीक का मामला आता है तो उस पर कोई लाठीचार्ज नहीं होता है जो मामला को लीक करता है, लेकिन एज स्टूडेंट जब प्रदर्शन करता है, अपना मांग करता है, तो उस पर लाठीचार्ज होता है। तो वहीं तो यही सच्चाई है। स्टूडेंट जो भी अपनी सच्चाई के लिए आता है, अपनी सच्चाई के लिए अपनी सरकार से, आयोग से अपनी बातों को रखना चाहता है, लेकिन ये बातों सरकार को अच्छी नहीं लगती, चूँकि जितना भी इसमें भ्रष्टाचार, जितना पेपर होता है, सब सरकार के ही इसमें आदमी है। अधिकारी सरकार का है, जो भी माफिया सेक्टर है सब सरकार का ही है। तो इसमें मतलब सरकार को तो बुरा लगेगा ही, क्योंकि युवा चाहते हैं कोई भी चीज़ साफ सुथरा से काम हो, अच्छा से हो, कोई भी एग्जाम हो। यहाँ देखिए BSSC का देखिए, BPSC का देखिए, कांस्टेबल का देखिए, जो भी है बिहार के जितनी भी शहरी बहालियाँ होती सबका पेपर आउट हो जाता है। आप एग्जाम में जाइए, उससे 2 घंटा 4 घंटा पहले पता लगेगा पेपर आपके हाथ में आ गया, दूसरे किसी के हाथ में आ गया। तो ये बताइए, जो लड़के जो मतलब इतना दिन से पढ़ाई करते हैं, अपने मेहनत से एक पेपर का इंतजार करते हैं, बरसों इंतजार के बाद बिहार में एक फॉर्म आता है, उसको आदमी भरता है, 6 महीने साल भर के बाद तैयारी करता है। तैयारी करने के बाद पता लगता है वो एग्जाम क्वेश्चन आउट हो गया है। बताइए क्या बीतेगा वो लड़का, ठंड में जिस तरह से लाठियाँ बरसाई गई है, वो तो बीतेगा। और जो बेचारा अपना हक का मांग करने के लिए प्रदर्शन करता है और उसको लाठी मिलता है, तो फिर क्या बीतेगा, बताइए। और जो यहीं तो जो मतलब यहाँ पे अपने हक को मांगेंगे तो लाठी मिलेगी। यही सुशासन बाबू, इनका नाम है सुशासन बाबू। इनको ये कहते हैं हमारे बिहार में सुशासन है, तो ये सुशासन आप देख रहे हैं, हम सारे लोग देख रहे हैं, मतलब किस तरह से छात्रों के ऊपर प्रताड़ित किया रहा है, किस तरह से इनके साथ व्यवहार किया जा रहा। बाकी इसका जवाब आगे क्या होगा तो सब स्टूडेंट सब देवे करेगा ही, ऐसा बात नहीं है। आज आपका दिन है तो कल मेरा भी आएगा, कल हम भी इस दिन को सिखाएंगे, ये इस दिन को याद करेंगे। तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार का तैसा भी कोई उनका इज्जत है नहीं, उनका कोई इज्जत है नहीं, बस उनको नाम है उनका पलटू राम, तो कभी इधर कभी उधर, लेकिन एक दिन उस समय आएगा वो कहीं के नहीं रहेंगे। बसरते रह गए तेजस्वी यादव का, जो युवाओं की बात रखते हैं, कोई भी बात होता था आते थे, लेकिन इस समय जब सत्ता पे गए हैं तब पता लगे शांत हो गए हैं। ऐसा बात नहीं, युवा भी अपने दिन को याद रखेगा। और वो मुख्यमंत्री का सपना देख रहे हैं, वो कभी नहीं देख सकते हैं मुख्यमंत्री, ये बात याद रखेंगे। हम सिर्फ 9 लाख ही नहीं है, हमारे रिलेशन है, हमारे माँ बाप है, हमारी जितने भी सोसाइटी में लोग हैं, वो सब इसका हिसाब किताब लेंगे। देखिएगा एक दिन 2025 में विधानसभा के चुनाव, उसमें हम अपना पावर दिखाएंगे लोग। बस हमें इतना ही आपसे बात रखने चाहता हूँ, बाकी कुछ नहीं कहेंगे। मतलब कि अगर इनके साथ इंसाफ नहीं मिला तो तेजस्वी सरकार का जो मुख्यमंत्री का जो सपना है वो मतलब यहाँ से अगर इंसाफ नहीं मिला तो हम लोग क्या कर सकते हैं। मतलब बताइए, रोड पे आते हैं, मार खाते हैं, हाँ यही होगा। हम लोग तो अब जुडिशियल के जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे कहीं, और सारे लोग हाई कोर्ट में जा नहीं सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जाने के लिए पैसे लगेंगे। एक बात बताइए, यहाँ पे स्टूडेंट आता है पढ़ने के लिए, पढ़ने के आता है, पढ़ाई का टेंशन होता है, खर्च का टेंशन होता है, रहने का टेंशन होता है। पता लगे एग्जाम हो गया, 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर एग्जाम देने जाते हैं, एग्जाम दे के आते हैं, मतलब पता लगे पेपर, फिर दोबारा एग्जाम वहीं हुआ। एग्जाम में एक तो सरकार कराने का नाम नहीं ले रही है, और दूसरा सरकार भी लेगी तो वो वहीं सही होगा, क्या पता इसके बाद एग्जाम लीजिएगा तो वो भी मतलब आप कंफर्म अच्छा से बेहतर से करा पाइए कि नहीं करा पाइएगा, इसका कोई गारंटी नहीं। विश्वास नहीं है, कोई विश्वास नहीं है, कैसे विश्वास होगा? विश्वास होगा कैसे? हाँ। इसका मुख्यमंत्री, इसका जो शिक्षा मंत्री मूर्ख की तरह बात करता है, मूर्ख तरह बात करता है, जो सिलसिला की बात करते हैं। इनका कई बार RJD के जो भी विधायक कई में मैंने देख चुका है इंटरव्यू में, सब सिलसिला की बात करते हैं, अदर स्टेट की बात। अदर स्टेट में क्या इसी तरह से है? एजुकेशन के मैटर में बिहार अदर स्टेट के मुकाबले में है। आप वहाँ की बात के भ्रष्टाचार के मुकाबले में है, वहाँ पे रोजगार के मुकाबले में है अदर स्टेट के मुकाबले। तो फिर आप ये पेपर लीक होगा अदर स्टेट के मुकाबले, आप दीजिएगा, वहाँ कंपेरिजन कीजिएगा, जहाँ अदर स्टेट में हो रहा है तो हमारे स्टेट में भी होगा। तो भाई तो आप
तो एक दूसरे की बात रहेगी, पेपर की बात रहेगी। जब आप लड़कों से सबूत मांगते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? प्रशासन आपके हाथ में है, सारा सुरक्षा व्यवस्था आपके हाथ में है, फिर भी आप हम ही लोग से जब मांग रहे हैं तो काम करिए, आप इस्तीफा दीजिए, कुर्सी खाली कीजिए, हम लोग देखते हैं हम आपको सबूत देते हैं कि नहीं देते हैं। देखिए अभी ये जो आक्रोश है और भी जानते हैं, इधर आइए 1 मिनट सर। कौन नेता से पूछे है कि जमीन बेचा रहा है? ये बोलिए सर, थोड़ा सा बोलिए, पूछिए। अभी जो स्टूडेंटों के साथ जो ये हालात हुआ, अपने हक के लिए मतलब कि मांग कर रहे थे, तो ये हर बार जो ये प्रदर्शन करते हैं उसको लाठी बरसाया जाता है, तो इंसाफ फिर कौन दिलाएगा इसका? देखिए, इंसाफ सबसे पहले दिलवाने और देने की बात नहीं, इंसाफ कोई दिलवाता नहीं है, भगवान ऊपर से देते हैं जो धरती पर थोड़े ना जाएंगे। आप फॉर्म कितना भरते हैं? 9 लाख, आप गुने कैसे 100 रुपया देते हैं? 600, तो उसको गुना कर लीजिए, कैलकुलेटर भी कम पड़ जाएगा, शायद उतना नहीं ले पाएगा। और जब आंदोलन में आने की बात होती है तो 0.1% लोग भी नहीं आते हैं, तो मार खाने ही आप आते हैं। अभी तक आपका नेता वहाँ बैरिकेडिंग तक पहुँचा ही नहीं था और आप बैरिकेडिंग को हटाने लगे। वो लोग तो मूड में रहते ही हैं, वो लोग के पास आप पिछले 1 किलोमीटर पहले से देखिएगा कि वो लोग अपना हेलमेट पहन लिया था और लाठी ले लिया था, मतलब वो लोग पहले प्लान कर लिया था कि सोट देना है। जैसे एक जगह नेता आए, ज्ञापन सौंपने की बात आने ही नहीं देना है, तीतर बितर कर देना है, वो लोग लाठी चलाया। ठंडा में कौन मार खाना चाहता है? तब भी हमारे 2 स्टूडेंट का हाथ टूट गया, एक 2 का उंगली टूटा है, खून आ रहा है, किसी का सर फटा है। इनको भी देखिए, यहाँ दिखाइए थोड़ा सा ये हाल किया गया है, देख लीजिए इनका। और इनका कसूर कुछ नहीं है, इनका कसूर बस इतना है कि ये अपने इंसाफ के लिए, हक के लिए लड़ रहे हैं। इनका कसूर ही कुछ नहीं भाई, करेंगे क्या? उधर अगर नौकरी नहीं होती है तो इनकी लाइफ भी जो खराब हो जा रही है। ये 4-5 साल टाइम दे दिए है, अब इनके पास पैसा भी नहीं है कि आपको पैसा दे दे। और आपको अगर पैसा ही पर बहाली करवाना है, जो कि आप करवा रहे हैं, टीचर का बहाली तो खुलेआम हुआ, बीपीएससी में भी अब हो रहा है, में कहीं कोई शक नहीं है, तो वो दाम बोल दीजिए ना कि भाई इतना लाख में आपको सचिवालय मिलेगा, इतना करोड़ में आपको बीपीएससी मिलेगा। काउंटर खोल दीजिए, जैसे आप इलेक्शन में चंदा लेते हैं ना जी। स्टेट बैंक में हम लोग एक एग्जाम में पढ़े थे कि स्टेट बैंक में आपका अकाउंट खुला है जहां आप कोई भी पार्टी को चंदा दे सकते हैं, उसी तरह से आप यहाँ भी काउंटर खोल दीजिए कि भाई जितना जिसके पास रुपया होगा वो अपना नौकरी लेगा, ठीक है। और मारने का काम करते हैं तो आप ये भी कहिए कि हमको लाठी चलवाना है, तो हर लड़का के रूम में हॉकी स्टिक रखा हुआ है, हर लड़का के। जिस दिन अपना औकात पर आ जाएगा ना, उस दिन कुछो कर देगा, ठीक है ना। इसलिए आपको किसी भी तरह से पुलिस को जो तैयार करके 200 को रखे थे मार खिलवाने के लिए, ये बहुत गलत तरीका है। आज जो किसी का हाथ टूट गया है, ये आप दीजिएगा, बोलिए। नीतीश कुमार बात करते हैं युवा को, अब बात करते हैं तेजस्वी यादव की हम अभी 33 साल का हुए हैं और हम 5,000 रुपया दिलवाएंगे। अरे 5,000 छोड़िए, 3 लाख लड़का का परीक्षा कैंसिल किए ना, 6 लाख का अभी बाकी है। आप परीक्षा कैंसिल करा के 500 रुपया खाली भेजवा दिए, तब बूझ जाएंगे कि आप ओरिजिनल नेता हैं। तो आपको तो अपना रोजगार मिला नहीं, उतना नीतीश कुमार माथा पर हाथ धो दिए तो पुखरी मत बन गए, नहीं तो आपको कौन चिंता था? आप सही बताइए कि तेजस्वी जो कहते हैं कि फर्स्ट कैबिनेट से हम जो रोजगार देंगे, उनका अपना रोजगार पहले फिक्स था। वो आरजेडी के टिकट पर विधायक बने हैं, वो निर्दलीय लड़के दिखा दे। अच्छा, अगर उनको मन है कि उनको अपना रोजगार चाहिए तो तेजस्वी यादव निर्दलीय लड़ता और वो जीत के दिखा दे। आज तक विधानसभा का एगो इलेक्शन नीतीश कुमार जीते हैं, सब बार जो है विधान परिषद से गए। यहाँ पे आयोग का बात, अब देखिए राजनीतिक में बात नहीं, अब हम मुद्दा बात वहीं से आता है। कोई भी नेता हम लोग का समर्थन करे, बीएसएससी आयोग खत्म करे, उसका समर्थन अगर तेजस्वी जी भी अगर कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, तो हम लोग उनका समर्थन करेंगे। यहाँ पर हमको किसी पे दोषारोपण नहीं करना है। स्टूडेंट का हक का बात होना चाहिए। अगला सारा एग्जाम में, चाहे बिहार सिविल कोर्ट हो, चाहे जो सब एग्जाम में पारदर्शिता होना चाहिए, कार्बन कॉपी मिलना चाहिए और धांधली कम से कम खत्म के बराबर हो जाना चाहिए। हमको कोई मतलब नहीं है तेजस्वी जी कोची कर रहे हैं, कौन क्या यहाँ से विधायक बन रहा है। हमको बस चाहिए कि स्टूडेंट का जो भी एग्जाम हो बिहार में पारदर्शिता के साथ हो, एकदम क्लीन एंड नीट हो। बस हम लोग का यही डिमांड है और बीएसएससी आयोग से यही विनम्र निवेदन है कि आप जो है फर्स्ट शिफ्ट का कैंसिल किए हैं, तीनों शिफ्ट का कैंसिल कर दीजिए। झूठ मूठ का गरीब बच्चा सब लाठी यहाँ आके खा रहा है, उसको रोक लीजिए। तीनों शिफ्ट कैंसिल करके फिर से नया एग्जाम लीजिए जिसमें कार्बन कॉपी दीजिए, ताकि लड़का लोग को भी पता चले कि वो कितना नंबर बनाया। ऐसे कंफ्यूज में हो जाता है। मान लीजिए बेईमानी करना होगा, वही कार्बन कॉपी के नाम पे नया कार्बन कॉपी बना के 50 नंबर आपको दिखा देगा, आपके पास कोई प्रूफ नहीं रहेगा, आप कहाँ से दीजिएगा? क्वेश्चन नहीं मिलता है। तो ये सब चीज़ है कि आप पारदर्शिता लीजिए, फिर से एग्ज़ाम ले लीजिए और ये एग्ज़ाम ले लीजिए और पारदर्शिता करिए। हमको नेता से कोई मतलब नहीं, कौन नेता क्या कर रहा है। बीजेपी भी था,
उसमें भी चोरी हो रहा था। ऐसा नहीं है कि पहला बार 2015 में सब में चोरी होता है, लेकिन आप नया बोलते हैं, युवाओं का सरकार है, आप युवा का साथ देते हैं, तो आप युवा का दर्द समझिए और बीएसएससी का तीनों शिफ्ट का कैंसिल करिए और अगला सारा एग्जाम का पारदर्शिता के साथ एग्जाम लीजिए। चाहे वो सिविल कोर्ट हो, दरोगा हो, सिपाही हो, सब में धांधली पहले से होते आया है, अब भी हो रहा है। तो फिर अंतर क्या रह गया आप में उसके सरकार में? आप इस चीज़ को कम करिए और अच्छा से एग्जाम लीजिए पारदर्शिता के साथ। हमको शौक नहीं है कि इतना ठंडा में आके, हमको भी लगता है वेब सीरीज चला के अपना देखें, नहीं तो अपना पढ़ाई करें। शौक नहीं है यहाँ पर आने का, आराम से अपना पढ़ाई करते हैं लाइब्रेरी में जाके। लेकिन ऐसे मान लीजिए आप खूब मेहनत कर रहे हैं, यहाँ पे एग्जाम में लीक हो जा रहा है और उसके बाद माँ बाप तो यही बोलेगा ना कि पढ़ता उड़ता नहीं है लड़का, यही सब ना पूरा परिवार बोलता है। तो इस चीज़ को समझना चाहिए। साक्ष्य जब है तब क्यों नहीं जो है से आयोग जो है से रद्द कर रही है? हाँ। तेजस्वी जो बोलते हैं कि हम युवा का है, जिससे यही विनम्र रहता है कि ये लोग तो पुराना सरकार में भी रहे हैं, ऐसी लीक होते आया। प्लीज़ आपसे है, आप थोड़ा युवा पर प्रकाश डालिए, इसको कैंसिल करवा दीजिए, कैंसिल करवाइए। आप खुद इसको अपने जांच के दायरा में रखिए और उसके बाद आपको पता चल जाएगा कौन दोषी है, दोषी पे कार्रवाई करिए और इसको कैंसिल करिए। हम लोग साथ रहेंगे। नहीं कैंसिल करिएगा, कहाँ से कौन मुँह से बोलिएगा कि हम साथ रहें? कोई मुँह से नहीं साथ रहेंगे। अगर कैंसिल नहीं होती है तो हम लोग तो इलेक्शन के समय बताएंगे। ये जो कर रहे हैं तेजस्वी जी, जो हम युवा के जो है सरकार है, ये जो है खाली अपना सत्ता के लिए कह रहे हैं, जिससे कोई उम्मीद नहीं है। सब जाके पूछिए तो बोलेगा तेजस्वी, काहे कि आपको युवा सच में साथ दिया है, तो आपको भी आज युवा का साथ देना चाहिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको युवा का साथ देना चाहिए। ऐसी इतना ठंडा टिटूर में पिटा रहा है युवा, यही आपको वैल्यू देगा। यही लोग ना आपको साथ दिया कि नहीं तेजस्वी युवा खून है, युवा के बारे में सोचेगा। तो प्लीज़ आप भी हम लोग का आप साथ दीजिए, बीएसएससी एग्ज़ाम को कैंसिल कराए। विनम्र निवेदन है तेजस्वी जी से, ताकि हम लोग भी खुश रहें, आप भी खुश रहिएगा। अरे यहाँ सोचने वाली बात है, जब एक शिफ्ट का जो है वायरल हुआ है, आपको तो सबूत नहीं मांगना चाहिए, आपको तीनों शिफ्ट का एक के साथ कैंसिल कर देना चाहिए। लेकिन फिर भी आप सबूत मांग रहे हैं, तो सबूत मिल भी रहा है, उसके बाद फिर एक्शन नहीं ले रहा आयोग। मूर्ख की तरह बात करते हैं। जब पेपर नहीं दिए तो बाहर कहाँ से? आपके मामा के घर से आया कि आपके घर से आया? कहाँ से आया? मूर्ख की तरह बात करते हैं। पेपर आप दे नहीं रहे। हम कह रहे हैं पेपर नहीं दे रहे तो पेपर आया कहाँ से? आप या तो बेचे नहीं तो आपके घर से आया है। हम विद्यार्थी अपने घर से लेकर गए थे पेपर। ये बताइए आपकी ये तो हर बार ऐसा होता है? हर बार होता है, बिल्कुल होता है। ये हर बार प्रदर्शन करेंगे? देखिए, हर बार प्रदर्शन करना, ये देखिए प्रदर्शन कभी रुके, जब तक हम लोग का हक है, हम लोग का मांग है, हम लोग तो आना फर्ज है। देखिए मार्च से किसी को डराया नहीं जा सकता, सिर्फ उसको दबाया जा सकता नहीं, दबाया भी नहीं जा सकता, ठीक है ना। विद्यार्थी ये है, ठंड का मौसम है, ठीक है, इस समय लाठी चार्ज हुआ, लाठी की वजह से सब कोई भागे। एक बात नहीं है जो आंदोलन नहीं होगा, फिर होगा, ये निश्चित फिर रहेगा। बोलिए। देखिए, ये सरकार की सोचना चाहिए कि जितना भी युवा है प्रदर्शन ना करे। ठंड में आगे किसी को शौक है कि प्रदर्शन करे, सभी को लाठी मार के भगा दिया गया है। यदि सरकार नहीं मानती है तो हर एक स्टूडेंट अपने ज़िला में एक यूनियन बनाएगा स्टूडेंट का और नोटा दबाने का काम करेगा। किसी भी सरकार को यहाँ पे बैठने का काम नहीं, ये ऐलान होगा और नोटा ही दबाया जाएगा। इस सरकार कान खोल के सुन ले, यदि विद्यार्थी को मांग को नहीं माना जाता है, ये सबसे ज़्यादा तेजस्वी यादव पे स्टूडेंट को भरोसा। आप देख लिए जितना भी स्टूडेंट है सब तेजस्वी कर रहा है, लेकिन तेजस्वी यादव स्टूडेंट की बात को एक भी नहीं सुन रहा है। हमारा कहना है कि जैसे बार बार यही स्थिति होती है, हंगामा होता है, फिर पेपर लीक होने के बाद कैंसिल भी कर देता है। मतलब कि सीबीआई एक बार जांच जो है होना जरूरी है। तेजस्वी को मैंने चाहिए कि एक बार, चाहे वो नीतीश सरकार हो, मैंने एक बार सीबीआई जांच हो जाए, सारा मामला जो है मैंने सुलझ जाएगा। देखिए यहाँ पे हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से अब स्टूडेंटों का कोई उम्मीद नहीं है। अब उम्मीद बचा हुआ है हमारे तेजस्वी जी पर, और देखते हैं कि ये स्टूडेंटों के साथ खड़े उतरते हैं या नहीं। मिलते हैं।